अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफरीन नेस्ट। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की स्वादिष्ट चिकन बिरयानी। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और स्वाद इतना लाजवाब होता है कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। आप इसे चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव या यखनी स्टाइल चिकन पुलाव भी कह सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से एक बार बिरयानी बनाकर देख ली तो बार बार इसी रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार और आसान चिकन बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, 6 से 8 हरी मिर्च बीच से चीरी हुई, बारीक कटा हुआ ताज़ा पुदीना अपने स्वादानुसार, बारीक कटा हुआ हरा धनिया अपने स्वादानुसार, 3 टमाटर बारीक कट। इसके बाद हम ले लेंगे दूसरी चीज़ें। नमक लेंगे हम 2 से 3 छोटे चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच और अदरक लहसुन पेस्ट 3 छोटे चम्मच। अब मसालों की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2-3 छोटे चम्मच शाहजीरा, 8 से 10 लौंग, 2 चक्र फूल, दालचीनी के थोड़े से टुकड़े, 10 से 15 काली मिर्च, 3 तेज। आधा किलो चिकन अच्छी तरह धोकर साफ किया हुआ। आधा किलो कोलम चावल, हमने यहाँ बारीक कोलम चावल इस्तेमाल किए हैं। ये आपको किसी भी किराना दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। चावल को एक पतीले से नाप कर लें, क्योंकि बिरयानी बनाते समय पानी की मात्रा उसी हिसाब से रखनी होगी। जितना चावल आपने पतीले में नापा है उससे 2 गुना पानी हमें इस्तेमाल करना है। टिप: चावल नाप कर रखने से पानी का सही अनुपात बनता है और बिरयानी के चावल खिले खिले बन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाना। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन कर लीजिए। अब जिस पतीले में हमें बिरयानी बनानी है उसे गैस पर रख दें और हल्का सा गर्म होने दें। इसके बाद हम इसमें आगे की सामग्री डालना शुरू करेंगे। जब पतीला हल्का गर्म हो जाए तब उसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा तेल हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल दें और उन्हें मध्यम आंच पर हल्का सुनहरा लाइट ब्राउन होने तक भून लें। बीच बीच में चलाते रहें ताकि प्याज समान रूप से भुने और जले नहीं। दोस्तों, आप गैस का फ्लेम अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि प्याज को अच्छी तरह भुनने में थोड़ा समय लगता है। अगर चाहें तो स्टेज पर गैस का फ्लेम थोड़ा तेज़ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी प्याज ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। अब ये हल्की गुलाबी और सॉफ्ट हो गई है। इसी स्टेज पर इसमें बीच से चीरी हुई हरी मिर्च डाल दें और दोनों को अच्छी तरह चलाते हुए 1-2 मिनट तक भून लें। दोस्तों, हमें प्याज को बीच बीच में चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ध्यान रखें कि प्याज जले नहीं, इसलिए उसे लगातार चलाते रहें। जब प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो जाए तब हम अगली सामग्री डालेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज अब अच्छी तरह गोल्डन हो चुकी है। अब इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें ताकि मसाले जले नहीं। सबसे पहले इसमें तेजपत्ता डालें। इसके बाद जो साबुत गरम मसाले हमने तैयार करके रखे थे, जैसे शाहजीरा, लौंग, दालचीनी, चक्रफूल और काली मिर्च, उन्हें भी इसमें डाल दें। अब इन सभी मसालों को प्याज के साथ 5-10 सेकंड तक हल्का सा चलाते हुए भून लें ताकि इनकी अच्छी खुशबू आने लगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें जो हमने पहले से तैयार करके रखा था। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह चलाते हुए 1 मिनट तक भूनें ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन पूरी तरह ख़त्म हो जाए और मसालों की अच्छी खुशबू आने लगे।
अब इसमें धनिया पाउडर डालकर चला ले। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल दें और सभी चीज़ों को अच्छी तरह चलाते हुए भून लें। दोस्तों, बिरयानी का सबसे ज़रूरी स्टेप मसालों को अच्छी तरह भूनना होता है। जितना अच्छे से मसाले भूनेंगे, बिरयानी का स्वाद उतना ही शानदार आएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर और मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं। इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले तले में चिपके या जले नहीं। अब पतीले को ढक दें और 3-4 मिनट तक पकने दें ताकि टमाटर पूरी तरह नरम होकर मसालों में अच्छी तरह मिल जाएं। दोस्तों, 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर अच्छी तरह नरम होकर मसालों में घुल गए हैं। बस हमें इन्हें इसी तरह सॉफ्ट करना था। अब इसमें धोकर साफ किया हुआ चिकन डाल दें और सभी मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लें ताकि चिकन पर मसालों की बढ़िया कोटिंग हो जाए। इसके बाद पतीले को फिर से ढक दें और लो फ्लेम पर 2-5 मिनट तक भूनने दें। बीच बीच में ढक्कन खोलकर चिकन को चलाते रहें ताकि मसाले नीचे न लगे और चिकन हर तरफ से अच्छी तरह भुन जाए। दोस्तों, अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल दें। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाते हुए 1-2 मिनट तक पकाएं ताकि धनिया और पुदीने की ताज़ी खुशबू चिकन और मसालों में अच्छी तरह समा जाए। बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहें ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाए और स्वाद एक जैसा आए। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल दें। हमने यहाँ 2-3 छोटे चम्मच नमक लिया है, लेकिन आप अपने स्वाद के अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें ताकि नमक चिकन और मसालों में एक समान मिल जाए। इसके बाद पतीले को ढक दें और लो फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पकने दें ताकि नमक और मसालों का स्वाद चिकन में अच्छी तरह समा जाए। बीच बीच में एक बार ढक्कन खोलकर चिकन को चलाते रहें ताकि मसाले नीचे न लगें और चिकन बराबर पकता रहे। दोस्तों, अब 2-3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन और सभी मसाले अच्छी तरह पक चुके हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ही शानदार आ रही है। अब एक बार सभी चीज़ों को अच्छी तरह चला दें। इसके बाद जिस पतीले से हमने चावल नापे थे, उसी पतीले से 2 पतीले पानी नापकर इसमें डाल दें। यानी जितना चावल हमने एक पतीला लिया था, उससे 2 गुना पानी अब इस पके हुए मसाले में डालना है। अब पानी को मसालों के साथ अच्छी तरह मिला दें और इसे एक उबाल आने तक पकने दें। अब गैस का फ्लेम हाई कर दें और पतीले को ढक दें ताकि पानी जल्दी उबलने लगे। जब तक पानी में उबाल आ रहा है, तब तक हम चावल को 2-3 बार अच्छी तरह धोकर एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी पूरी तरह निकल जाए। इससे चावल साफ भी हो जाएंगे और पकाते समय खिले खिले बन। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पानी में अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब इसमें पहले से धोकर और छन्नी में छाने हुए चावल डाल दें। इसके बाद चावल को हल्के हाथों से एक बार अच्छी तरह मिला दें ताकि सभी चावल पानी और मसालों में बराबर फैल जाएं। अब गैस का फ्लेम मध्यम से तेज़ रखें और चावल में दोबारा उबाल आने दें। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमारे चावलों में अच्छी तरह उबाल आना शुरू हो गया है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और पतीले को ढक दें। अब बिरयानी को लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकने दें ताकि चावल आराम से पके।
सारा पानी अच्छी तरह सोख लें और हर दाना मसालों का स्वाद अपने अंदर संभाले। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल अब अच्छी तरह पकना शुरू हो चुके हैं। अब बिरयानी को लो फ्लेम पर ढककर पकने दें। बीच बीच में 2-3 बार ढक्कन खोलकर चावल को बहुत हल्के हाथों से चला दें ताकि चावल नीचे न लगे और सभी दाने एक समान पके। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी का पानी अब धीरे धीरे सूखना शुरू हो चुका है। अब बिरयानी को बहुत हल्के हाथों से एक बार चला दे ताकि चावल टूटे नहीं और सभी मसाले अच्छी तरह मिल जाएं। इसके बाद पतीले को फिर से ढक दे और लो फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पकने दे। इस दौरान बिरयानी पूरी तरह दम पर तैयार हो जाएगी और हर दाना मसालों का स्वाद अच्छी तरह सूख लेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी का पानी अब पूरी तरह सूख चुका है और बिरयानी बिल्कुल तैयार होने वाली है। अब इसे बहुत हल्के हाथों से एक बार चला दें। अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पर बिरयानी कलर भी डाल सकते हैं। मैं इस रेसिपी में कलर डालना भूल गई थी। इसके बाद पतीले को अच्छी तरह ढक दें। अगर संभव हो तो ढक्कन के ऊपर कोई भारी बर्तन या वज़न रख दें ताकि भाप बाहर ना निकले और बिरयानी को अच्छा दम मिले। अब लो फ्लेम पर 30-40 सेकंड तक पकाएं, फिर गैस बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद भी बिरयानी को 5-6 मिनट तक उसी गरम पतीले में ढका हुआ रहने दें। इससे बिरयानी का हर दाना पूरी तरह दम पर पक जाएगा और उसका स्वाद और खुशबू दोनों बेहतरीन हो जाएंगे। दोस्तों, अब लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी को कितना शानदार दम आया है। इसकी खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है कि सच में इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है। ज़रा इसकी तरफ देखें, हमारी बिरयानी कितनी खिली खिली, दानेदार और स्वादिष्ट बनी है। हर चावल का दाना अलग अलग है और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से इसमें मिल गए हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस आसान तरीके से एक बार अपने घर पर ये बिरयानी बनाकर देखेंगे तो हर कोई आपके हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ़ करेगा और बार बार यही बिरयानी बनाने की फरमाइश करेगा। तो देर किस बात की, इस आसान और स्वादिष्ट बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने परिवार के साथ इसका भरपूर आनंद लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की चिकन बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल आफरीन नेस्ट को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप अगली कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत